गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज मैं दिखाऊंगा हम लोगों का मोबाइल फ़ोन में जो ब्लॉक डायग्राम रहता है, मतलब नेटवर्क सेक्शन में हो या पावर सेक्शन में हो, जो भी हो, तो उसमें से हम लोग आज मैंने चूज़ किया RX सेक्शन, मतलब रिसीविंग सेक्शन। मतलब मोबाइल फ़ोन में जो हम लोग बात करते हैं, जो रिसीव हो रहा है, तो वो जो रिसीविंग सेक्शन है वो कैसा काम करता है। थोड़ा ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो हम लोगों को जो रिसीविंग सेक्शन है, वो रिसीविंग सेक्शन काम करता है कितना फ्रीक्वेंसी में। ऊपर में देखो लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीविंग सेक्शन या RX सेक्शन। RX सेक्शन शॉर्ट फॉर्म में काम करता है 935 मेगाहर्ट्ज से लेके 960 मेगाहर्ट्ज के अंदर। 935 मेगाहर्ट्ज से लेके 960 मेगाहर्ट्ज के अंदर। तो हम लोग जो रिसीव करते हैं, तो रिसीव कहाँ से होता है? यहाँ से देखो, ईयर स्पीकर है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है एंटेना। तो हम लोगों का जो रिसीव होता है नॉर्मली एंटेना से होगा। एंटेना से रिसीव होके हम लोगों को कहाँ जाता है? वो जो फ्रीक्वेंसी या जो हम लोग बोलते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी या तरंग भी बोलता है हिंदी में, एंटेना से आकर जा रहा है एंटेना स्विच में। तो ये जो एंटेना स्विच है, एंटेना स्विच इज़ ए वन टाइप ऑफ IC। एंटेना स्विच पर्टिकुलर कोई स्विच नहीं है कि मैंने पुश कर दिया स्विच ऑन हो गया या ऑफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एंटेना स्विच नाम है, लेकिन उस एंटेना स्विच इज़ ए वन टाइप ऑफ IC। तो हम लोग ये जो एंटेना से आ रहा है, एंटेना से आके एंटेना स्विच में, एंटेना स्विच का फंक्शन क्या है? एंटेना स्विच का फंक्शन है रिसीविंग फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब जो बाहर जा रहा है जो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जिसका फ्रीक्वेंसी स्ट्रेंथ हाई होगा उसी को वो एंटेना स्विच अलाउ करेगा। तो एट ए टाइम ये दोनों को अलाउ नहीं कर सकते। जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ हाई होगा उसी को वो अलाउ करेगा एंटेना स्विच। तो एंटेना से आके एंटेना स्विच में आ रहा है। एंटेना स्विच से कहाँ आ रहा है? सॉ फिल्टर, A से W सॉ फिल्टर। तो ये सॉ फिल्टर का फुल फॉर्म है सरफेस एक्वास्टिक वेव। ये एक फ़िल्टर का काम करता है, क्योंकि एंटेना से अगर ये वाला आएगा फ्रीक्वेंसी आएगा, उसमें अगर कुछ भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी अगर आ जाएगा, मतलब हम लोगों का अगल बगल में बहुत सारा फ्रीक्वेंसी घूम रहा है, इसमें से 935 मेगाहर्ट्ज से लेकर 960 मेगाहर्ट्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ रिसीविंग सेक्शन या RX सेक्शन में काम में आता है। तो इसमें से अगर अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारा काम में नहीं है, वो वाला फ्रीक्वेंसी अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाएगा, तो ये वाला फ़िल्टर करता है। सॉ फिल्टर क्या करता है? फ़िल्टर करता है। जैसे हम लोगों का एक्वागार्ड या कोई भी पानी का फ़िल्टर होता है, वाटर फिल्टर करने, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करने के लिए सॉ फिल्टर लगा रहेगा। ये सॉ फिल्टर मेटल टाइप का होता है। मैं आइडेंटिफिकेशन पहले भी दिखाया, बाद में भी दिखाऊंगा नया स्टूडेंट के लिए। एंटेना स्विच का भी आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इससे फिल्टर होके फिर कहाँ पर आता है? LNA में आता है। LNA का फुल फॉर्म है लो नॉइज़ एम्पलीफायर। तो ये जो लो नॉइज़ एम्पलीफायर है, ये लो नॉइज़ एम्पलीफायर हम लोगों का क्या करता है? ये फिल्टर करने के बाद फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेंथ फिर लो हो जाएगा, मतलब कम घट जाएगा। तो फिर LNA से हम लोगों का मोबाइल फ़ोन के अंदर उसको बूस्ट करता है या बढ़ाता है या एम्पलीफाई करता है, LNA लो नॉइज़ एम्पलीफायर। फिर उसके बाद कहाँ पर? वो सफिशिएंट नहीं है। LNA से जो बूस्ट कर रहा है या एम्पलीफाई कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है जितना बढ़ा रहा है LNA। उसके बाद आया है, होता है GSM HF एम्पलीफायर, मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये भी एक एम्पलीफायर है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। इससे भी सफिशिएंट नहीं है। फिर उसके बाद कहाँ पर जा रहा है? फिर एक LNA दिया हुआ होता है। LNA मतलब लो नॉइज़ एम्पलीफायर। तो इतना सारा होके एंटेना से लेके एंटेना स्विच में आके फिर सॉ फिल्टर से फ़िल्टर करके फिर LNA, फिर GSM HF एम्पलीफायर के होके फिर LNA से ये तीनों एम्पलीफाई कर रहा है। वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहा है। फिर उसके बाद कहाँ पर जा रहा है? फिर उसके बाद जा रहा है RFIC में। RFIC मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी IC या नेटवर्क IC जो बोलते हैं, वही है RFIC। तो RFIC से हम लोगों का जो RFIC का फंक्शन जो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या है? हम लोगों का जो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आने के बाद एंटेना से थ्रू जब मोबाइल फ़ोन के अंदर आएगा तो वो तो और फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है,
फ्रीक्वेंसी विदाउट वायर चलता है, वायरलेस है, वायरलेस तरह से चलता है, ये तार के अंदर से या ट्रैक के अंदर से आएगा। तो फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से जब बाहर जा रहा है फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इलेक्ट्रिक सिग्नल से जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है तो उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो ये RFIC उसी का काम है, वो वाला करता है RFIC, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। RFIC से फिर कहाँ जा रहा है, एक जा रहा है 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर में। ये 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या है, 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम है जितना भी फ्रीक्वेंसी आया है उसको फिल्टर करने के लिए, ऑसिलेशन करने के लिए, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को नहीं चाहिए वो ऐसा वाला अगर इसमें आ जाएगा तो उसको वो रेक्टिफाई करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। तो रेक्टिफाई करके फाइनली कहाँ पर भेजते हैं, फाइनली भेजते हैं ऑडियो IC में। ये जो ऑडियो IC है, ऑडियो IC का फंक्शन क्या है, मोबाइल फ़ोन में जितना भी ऑडियो रिलेटेड चीज़ है उसको वो कंट्रोल करता है। जैसे माइक्रोफोन से बाहर आवाज़ जा रहा है या आ रहा है, स्पीकर से बज रहा है या गाना बज रहा है, जो भी है ऑडियो रिलेटेड, वो ऑडियो IC काम मतलब ऑपरेट करता है। तो इस 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर से लेके ऑडियो IC में, फिर ऑडियो IC से कहाँ जाता है, स्पीकर में, ईयर स्पीकर, जो हम लोग कान में सुनाई देता है उसको हम लोग ईयर स्पीकर कहते हैं, वो ईयर स्पीकर में जाता है। तो ये जो ईयर स्पीकर में जा रहा है फिर उसके बाद हम लोगों को कान में आ रहा है। ये टोटल जो प्रोसीड्योर है ये रिसीविंग सेक्शन में आता है। देखो ये जो तीर टाइप का दिखा, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ऐसे करके फिर आके हम लोगों को ईयर स्पीकर में, ये टोटल ऐसे इस प्रोसीड्योर में आ रहा है, ईयर स्पीकर में हमको सुनाई दे रहा है। और एक जो RFIC या नेटवर्क IC जो है, इसका दूसरा नाम है नेटवर्क IC। तो ये नेटवर्क IC से और एक कहाँ पर जा रहा है, CPU में। CPU में सिग्नल जाके फिर हम लोगों को डिस्प्ले में शो कर रहा है, क्योंकि डिस्प्ले अगर हम लोगों को क्या दिखाता है, डिस्प्ले हम लोगों को दिखाता है कि वो वाला कितना नेटवर्क है कि नहीं है, जो भी है नेटवर्क फुल है कि नहीं है, फ्लैक्चुएट कर रहा है कि नहीं है, जो भी है ये नेटवर्क कर रहा है। इसलिए CPU में आता है। CPU मेन ब्रेन है मोबाइल फ़ोन का, तो सभी कनेक्शन CPU से जुड़ा होता है। CPU से क्या करता है, डिस्प्ले में शो कराता है और कमेंट देता है कि कैसे काम करना है। तो ये टोटल जो चीज़ है रिसीविंग सेक्शन है। पहले ये वाला वीडियो बार बार देखने से, 2-3 बार देखने से तुम लोगों को समझ में आएगा। बार बार देखो, मैं थोड़ा फास्ट बोल के गया क्योंकि वीडियो कंप्लीट करना है टाइम के अंदर, इसलिए मैंने फास्ट बोला। तुमको कोई पार्ट्स अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार ये वीडियो प्ले करके देखो समझ में आ जाएगा। आई थिंक किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।